ओम शांति। आज की मुरली 7 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, सतयुग में एक धर्म होता है, एक यूनिटी होती है। वहाँ कोई किसी को ऊंच कोई नीच नहीं मानता, सब एक समान मानते हैं। तो बाबा ने गीता को आज फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कहा है। गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया है। गीता में है, काम महाशत्रु है। कहते हैं कामारी, काम आरी। आरी मतलब शत्रु। तो हमें काम पर विजय पाना है, कर्मेंद्रियों पर विजय पाना है। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रिया तो साथ ले नहीं जाएंगे अपने घर परम धाम। जब हम काम शत्रु पर जीत पा लेते हैं तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। तो यह बनाने वाला कौन? यह काम बाप का ही है, किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। जो एवर पावन है वही आकर के यह काम करते हैं। जो काम चिता पर चढ़ा उनकी बुद्धि का ताला लग जाता है, फिर उनको जितना भी समझाओ सब ऊपर से ही जाएगा। ज्ञान की बातें उस बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं। इस कलयुगी दुनिया को आसुरी दुनिया कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। कल भी मुरली में आया था, ये है आसुरी राज्य और ईश्वरीय राज्य का खेल। बाप ही आ करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आदि माना सतयुग, सनातन मतलब हम परमेश्वर के संतान देवी देवता थे। अथवा बाबा आकर के प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। बाबा आकर के पतित फैमिलीज को वापस ले जाते हैं और पावन फैमिली की स्थापना करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं इस सारे भंभोर को आग लग जाती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन सक्सेसफुल कोई हो ना सके। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह तो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाबा आकर के डीटी डिनाइस्टी की स्थापना करते हैं। डीटी माना देवत्य, देवी देवताओं की डिनाइस्टी की स्थापना कर रहे हैं। यथा राजा रानी प्रजा सब होंगे। तो सबको बोलो कि हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस फैमिली में सब होंगे, राजा रानी प्रजा दास दासी सब। थर्ड पॉइंट है, सदरती दाता बाप ही है। सदरती अर्थात सतयुगी मनुष्य। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग्स बनाते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे। कोई भी छीछी आत्माएं वहाँ जा ना सके, अपने घर कोई नहीं जा सकते। जब जीव आत्माएं मरती है तो हम 5 प्रकृति को भी दान देते हैं।
जैसे कि कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, जल गंगा जल डालते हैं मुख में, फिर पानी से स्नान कराते हैं शरीर को। तो अगर पांच प्रकृति भी हमें शुद्ध देखना चाहती है तो बाबा तो पावन बनाएंगे ही। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार करना है। यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो ज़रूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, तो कर्मों की गति को भी अच्छी रीति समझना है। कोई अपना हिसाब आता है चुकता कराने के लिए, तो हमें वो खुशी खुशी चुकता करना है। लेकिन इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि उस कार्य से कोई पाप कर्म ना हो जाए। आया पुण्य का हिसाब लेने और हमने लेते लेते पाप कर्म भी कर दिए, तो ये सब कर्मों की गति को समझना है हमें। सतयुग में भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किया वह नहीं जानेंगे। तो इसलिए कर्म पहले से ही गाए जाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं। बाबा के श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह और कहाँ दास दासिया। 4th पॉइंट है फॉलो फादर। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। सत्य में ऐसी बातें होती नहीं हैं, वहाँ ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। कहते हैं बाबा कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, क्योंकि बड़ी मंजिल है सामने, विश्व का मालिक बनना है। 5th पॉइंट है अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी भी नाम रूप को नहीं देखना है, दृष्टि को पावन बनाओ। सबसे 3 कर्मेंद्रियां है जो चंचल है। एक तो आंखें, बहुत सावधान होकर रहना है आँखों से, फिर कानों से और फिर मुख से। तो गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। तो समझा, भोले बच्चे माना सदा सरल स्वभाव, इसी स्वभाव होगा। वह सदैव दूसरों को शुभ भावना देते होंगे, चाहे उनको कुछ भी बोलो, लेकिन वह अंदर से कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे। उनका मन संपन्न स्वच्छता होगा और कर्म में भी सच्चाई होगी और सफाई होगी। स्वच्छता होगा मन में, कर्म में सच्चाई होगी और सफाई होगी। तो ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित कर देते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभकामना है। चेहरे और चलन से गुण व शक्तियाँ की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभ कामना है। कि हमारे में ऐसे रूहानियत हो कि हमारी विशेषता
अपनी दृष्टि से शक्तियाँ बांटना, हर कर्म में गुणवान दिखना, तो ये भी एक शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट है जो हम एक दूसरों को बांटते हैं। अच्छा, ओम शांति।